अल्हम्दुलिल्लाह। तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए हैं जिसने हमें पैदा किया, हमें सेहत दी, हमें वक्त दिया और फिर भी हमें सोचने समझने की मोहलत दी। दरूद व सलाम हो हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिनकी हर बात हमारे लिए रहनुमाई है, रोशनी है, निजात का रास्ता है। दोस्तों, आज मैं आपसे एक ऐसी हदीस साझा करना चाहता हूँ जो बहुत छोटी है, लेकिन इसका मतलब बहुत गहरा है, बहुत भारी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, दो नेमतें ऐसी हैं जिनके बारे में बहुत से लोग धोखे में रहते हैं, सेहत और फुर्सत। सोचिए, धोखे में रहना क्या होता है? इंसान के पास चीज़ होती है लेकिन उसे उसकी कीमत का एहसास नहीं होता। वो समझता है कि ये हमेशा रहेगी, और जब वो चीज़ चली जाती है तब पछतावा आता है, लेकिन तब बहुत देर हो चुकी होती है। आज हम में से ज़्यादातर लोग सेहतमंद हैं, आंखें देख रही हैं, कान सुन रहे हैं, पैर चल रहे हैं, हाथ काम कर रहे हैं, दिल धड़क रहा है। हम सुबह उठते हैं, सांस लेते हैं, चलते फिरते हैं, लेकिन क्या कभी हमने रुककर सोचा कि ये सब अपने आप नहीं है? ये अल्लाह की दी हुई नेमत है। सेहत की कद्र इंसान अक्सर तब करता है जब सेहत उससे छिन जाती है, जब अस्पताल की सफ़ेद दीवारें सामने होती हैं, जब डॉक्टर कहता है कि अब बहुत एहतियात ज़रूरी है, जब बिस्तर से उठना भी मुश्किल हो जाता है, तब इंसान कहता है, काश मैं पहले नमाज पढ़ लेता, काश मैं पहले तौबा कर लेता, काश मैंने अपने वक्त की कदर की होती। आज हम सेहत के ज़माने में क्या कर रहे हैं? नमाज को टाल देते हैं, कुरान के लिए कहते हैं बाद में पढ़ेंगे, तौबा के लिए कहते हैं अभी उम्र पड़ी है। हम सोचते हैं कि इबादत बुढ़ापे में करेंगे, लेकिन हमें ये नहीं पता कि बुढ़ापा मिलेगा भी या नहीं। मौत न जवान देखती है न बूढ़ा। फिर नबी ने दूसरी नेमत का जिक्र किया, फुर्सत, वक्त। दोस्तों, वक्त वो दौलत है जो वापस नहीं आती। जो निकल गया वो हमेशा के लिए चला गया। दुनिया की कोई ताकत एक गुजरा हुआ पल वापस नहीं ला सकती। अल्लाह कुरान में वक्त की कसम खाता है, असर की कसम, फज्र की कसम, रात की कसम। और हम हैं कि घंटों मोबाइल देखते हैं, बेकार की बातें करते हैं, फालतू बहसों में उलझे रहते हैं, लेकिन जब नमाज का वक्त आता है तो कहते हैं अभी मन नहीं है। हम कहते हैं हमारे पास फुर्सत नहीं है, जबकि सच्चाई ये है कि हमने फुर्सत को गलत जगह खर्च कर दिया है। फुर्सत का मतलब बेरोजगार होना नहीं होता। फुर्सत का मतलब होता है वो मौका जो अल्लाह ने हमें दिया है ताकि हम कुछ अच्छा कर सकें, कुछ ऐसा कर सकें जो हमारी आखिरत को संवार दे। याद रखिए, एक दिन ऐसा आएगा जब न सेहत होगी न फुर्सत। वो दिन होगा कब्र का दिन। वहां इंसान के साथ सिर्फ उसके आमाल होंगे। न पैसा बोलेगा, न रिश्ते काम आएंगे, न ताकत। क़यामत के दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि इंसान से सवाल होगा, तुम्हारी उम्र कहाँ खर्च हुई? तुम्हारी जवानी किस में गुजरी? तुम्हारा जिस्म किस काम में लगा? सोचिए ज़रा, अगर आज सवाल हो जाए तो हम क्या जवाब देंगे? हमारी सेहत किस में लगी? हमारा वक्त किस में गया? दोस्तों, ये वक्त अभी भी हमारे हाथ में है। अभी सांस चल रही है, अभी सजदा मुमकिन है, अभी कुरान खोला जा सकता है, अभी तौबा की जा सकती है। कल का कोई भरोसा नहीं। जो नेमत आज है वो कल ना भी हो सकती है। इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस को अपनी ज़िंदगी का आईना बना लीजिए। अगर अल्लाह ने सेहत दी है तो उसका इस्तेमाल उसकी इबादत में कीजिए। अगर अल्लाह ने वक्त दिया है तो उसे ज़ाया मत कीजिए। अल्लाह से दुआ है कि वो हमें सेहत और फुर्सत की सही कदर करने की तौफीक दे, हमें मरने से पहले जाग जाने की समझ दे और हमारी ज़िंदगी को अपने पसंदीदा बंदों की ज़िंदगी बना दे। आमीन या रब्बल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह। वही अल्लाह जिसने हमें आज तक संभाला है वही आगे भी संभालेगा। बस शर्त यह है कि हम उसकी तरफ लौट आएं। दोस्तों, पहले हिस्से में हमने सुना कि सेहत और फुर्सत कितनी बड़ी नेमत है। अब ज़रा दिल से सोचिए, क्या हमने कभी इन नेमतों का शुक्र अदा किया, या हम उन्हें यूं ही खर्च करते चले गए बिना हिसाब के? आज इंसान सबसे ज़्यादा जिस चीज़ में गरीब हो चुका है वो है सुकून। पैसा है, साधन है, टेक्नोलॉजी है, लेकिन दिल बेचैन है। वजह क्या है? वजह यह है कि हमने अपनी सेहत और अपने वक्त को उस रास्ते पर नहीं लगाया जिस रास्ते पर अल्लाह की रहमत उतरती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे कि मोमिन की पहचान ये है कि वो हर हाल में अपने रब को याद रखता है, सेहत में भी, बीमारी में भी। लेकिन हम तो तब याद करते हैं जब मुश्किल आ जाती है। जब सब ठीक होता है तब अल्लाह पीछे चला जाता है और दुनिया आगे आ जाती है। आज अगर किसी से पूछो तुम्हें अल्लाह से क्या चाहिए, तो जवाब मिलेगा पैसा, कामयाबी, इज्जत।
لیکن بہت کم لوگ کہیں گے ہمیں صحیح راستہ چاہیے۔ دوستوں، سیدھا راستہ تبھی ملتا ہے جب انسان اپنے وقت کو صحیح جگہ لگاتا ہے۔ جو انسان اپنے دن کا آغاز فجر سے کرتا ہے اس کے دن میں برکت ہوتی ہے۔ جو قرآن کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑ لیتا ہے اس کے دل میں نور اترتا ہے۔ سوچئے، ہم صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے کیا دیکھتے ہیں؟ موبائل، نوٹیفیکیشن، دنیا کی خبریں۔ لیکن قرآن، ذکر، دعا، یہیں سے تو غلطی شروع ہوتی ہے۔ آج شیطان ہمیں بڑے گناہ سے نہیں بلکہ چھوٹی لاپرواہی سے تباہ کر رہا ہے۔ ایک نماز چھوڑ دی، کوئی بات نہیں۔ آج توبہ نہیں کی، کوئی بات نہیں، کل کر لیں گے۔ اور یہی کل انسان کو ایک دن قبر تک پہنچا دیتا ہے۔ دوستوں، جوانی بہت تیزی سے نکل جاتی ہے۔ آج جو طاقت ہے کل نہیں ہوگی۔ آج جو آنکھیں جاگ رہی ہیں کل بند بھی ہو سکتی ہیں۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جوانی کو غنیمت جانو بڑھاپے سے پہلے۔ یاد رکھیے، اللہ ہم سے بہت زیادہ نہیں چاہتا۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ ساری دنیا چھوڑ دو، وہ صرف اتنا چاہتا ہے کہ جو دیا ہے اسے اس کی راہ میں استعمال کرو۔ اگر اللہ نے تمہیں بولنے کی طاقت دی ہے تو سچ بولو۔ اگر اللہ نے لکھنے کی صلاحیت دی ہے تو صحیح لکھو۔ اگر اللہ نے صحت دی ہے تو سجدوں میں جھکو۔ قبر کا منظر بہت سخت ہے دوستو۔ وہاں نہ دوست ہوں گے، نہ فالوورز، نہ لائک۔ وہاں صرف وہی جائے گا جو تم نے اس دنیا میں تیار کیا ہوگا۔ اس لیے ابھی وقت ہے، ابھی دروازہ کھلا ہے، ابھی اللہ بلا رہا ہے۔ لوٹ آؤ، نماز کی طرف لوٹ آؤ، قرآن کی طرف لوٹ آؤ، اچھے اعمال کی طرف لوٹ آؤ، کیونکہ جس دن یہ وقت چلا گیا اس دن صرف افسوس بچے گا۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے، عمل کرنے کی ہمت دے اور ہماری زندگی کا ہر پل اپنی رضا میں گزارنے والا بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔